अगर हम लोग नहीं सुन रहे हैं तो वो लोग कहाँ सुन रहे हैं? भैया एसआईआर तो बहुत पहले से होना चाहिए था, आज से नहीं। हम लोग भी तो उनको बोल रहे हैं चुप बैठ जाइए, और हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमारी बात उनको सुननी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई खास मतदाताओं को काट काट दिया जा रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो बता दीजिए। आप बहाना बना रहे हैं, अपनी हार का काम अच्छा करते नहीं। आज तक जातिवादी काम करते रहे पूरे देश में, काम तो कुछ करते हैं नहीं। 10,000 दिए, ये दिए, वो दिए, करने दीजिए, ये सबको बोलने दीजिए कि जिन पर एक दाग नहीं है, एक छींटा नहीं है, एक सुई के नोक बराबर भी एलिगेशन भी नहीं है कि नीतीश कुमार पर। इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है कि आ जाइए, हमारे सामने आइए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है चुनाव आयोग और सरकार से सवाल कर रही है। लगातार जो है विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं। इसी को लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से। सर, आप लोग लगातार क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो लोग एसआईआर को लेकर लगातार बोल रहे हैं, पहले भी बोलते रहे हैं। अगर हम लोग नहीं सुन रहे हैं तो वो लोग कहाँ सुन रहे हैं? हम लोग भी तो उनको बोल रहे हैं चुप बैठ जाइए, और हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमारी बात उनको सुननी चाहिए। भैया एसआईआर तो बहुत पहले से होना चाहिए था, आज से नहीं। हमने फर्स्ट हैंड देखा है। बिहार बॉर्डर स्टेट है, बिहार के किशनगंज में हम गए हुए हैं, वहां भी हमने देखा है कैसे कैसे क्या होता है। तो एसआईआर में दिक्कत क्या है आपको? आपको लग रहा है कि कोई खास मतदाताओं को काट काट दिया जा रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो बता दीजिए। आपको इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है कि आ जाइए, हमारे सामने आइए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। एक भी आप लोग गए हैं? कहीं नहीं गए हैं। तो दिक्कत क्या है उसमें? और कितने मतदाता हैं पूरे देश में? 1% भी कम ज्यादा नहीं होगा, इतना भी कोई भी कर लेगा तो। अगर आप गिन लीजिएगा 1%, उससे कोई चुनाव परिणामों पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, न किसी राज्य का न किसी देश का। बहाना बना रहे हैं, अपनी हार का काम अच्छा करते नहीं। आज तक जातिवादी काम करते रहे पूरे देश में, यही काम किए कि भाई हमारे जात का वोट है, हमारे जात का वोट है, हमारा आबादी ज्यादा है, ये ज्यादा। अब जो है पूरी देश जाग चुकी है, और राज्य सरकारों के परफॉर्मेंस पर वोट दे रही है, केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस पर वोट दे रही है, तो आपको खराब लग रहा है, तब आप एसआईआर को बदनाम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही कि जो हमारे वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है, जिस प्रकार से जो है एड ऑन किया जा रहा है अपने जो देश भर में जो मतदाता उनके घूम रहे हैं। बार बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है हमें लाके सूची दीजिए ना, किन लोगों का नाम काटा गया है जिस पर आपको आपत्ति है, किन लोगों का नाम जोड़ा गया है जिस पर आपको आपत्ति है? कहाँ ला पा रहे हैं? कहाँ ला पा रहे हैं? बहाना बना रहे हैं, पहले भी बहाना बना रहे थे। बिहार में भी एसआईआर में घूमे, और बिहार का नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया। इसलिए ये सब बहानेबाजी है, ये सब सारा एक्सक्यूज है कि भाई हम हार रहे हैं तो हम इसके चलते हार रहे हैं। सर, बिहार को लेकर बात करेंगे। बिहार को लेकर जिस तरीके से हमने आपसे बात की थी 2-3 महीने पहले, चुनाव से पहले, कि आपने एक अनुमान लगाया था कि 200 पार करेंगे और 202 सीटें आई एनडीए को। लेकिन इस बार जो है बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाई, और आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार में, वो 25 सीटों पे सिमट कर रह गई। लेकिन क्या वजह मानते हैं? सब लोग बोल रहे हैं कि 10,000 दिए, उसके बाद जो है पूरा माहौल बदल गया। अरे भाई, कहा नहीं आपको, ये लोग बहाना ढूंढते हैं, काम तो कुछ करते हैं नहीं। 10,000 दिए, ये दिए, वो दिए, करने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये हर छोटी छोटी बात का इनका जवाब देना, ये बचपना होगा। हम लोगों ने, नीतीश जी ने काम किया है। मैंने तो आपको, उस समय तो 10,000 की बात नहीं हुई थी, जब आप मुझसे पिछले बार चुनाव से पहले 2-3 महीना पहले आए थे, और मैंने आपको कहा था कि 200 हम लोग इस बार पार करने वाले हैं। उस समय तो कोई 10,000 की बात नहीं हुई थी, उसके बाद हुई होगी। लेकिन हमने उस समय भी प्रेडिक्ट किया था आपको कि नीतीश कुमार का चेहरा ही ऐसा है, उनका इमेज ऐसा है, उनकी छवि ऐसी है, 20 साल से काम कर रहे हैं, हर तबके के लिए काम किया है। हर कोई ऐसा तबका नहीं है बिहार में कि जो उनके विकास से वंचित हो, उनके विकास कार्यक्रम से। ऐसा कोई भी तबका नहीं, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, गरीब समाज का हो, अगले समाज का हो, हर जगह। अब बिहार के रास्तों के जैसा पूरे देश में रास्ते नहीं है। 24 में 25 घंटे बिजली रहते हैं, ये परिस्थिति है। एक के बाद एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरू हो गया। पेप्सी कोला ने अभी जाके फैक्ट्री लगवाया है बेगूसराय, और दूसरा फैक्ट्री अब लगाना शुरू कर दिया उसने बक्सर में। वो भी यात्रा शुरू हो चुकी औद्योगिकरण की बिहार की। तो और नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं, और पूरे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और उससे पहले रेल मंत्री थे।
और कौन कितने नेता ऐसे होंगे देश में, मुझे बता दीजिए, कि जिन पर एक दाग नहीं है, एक छींटा नहीं है, एक सुई के नोक बराबर भी एलिगेशन भी नहीं है कि नीतीश कुमार पर, वो दोषारोपण भी नहीं है। कोई सबूत करना तो बात, साबित करना बात छोड़िए, कोई एलिगेशन भी नीतीश कुमार पर नहीं है। ऐसे कितने नेता मिलेंगे आपको पूरे देश में? विपक्ष के पास एक भी हो तो बता दें। सर जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई उसमें जो है जो चीनी मिल है उसको चालू करने को लेकर जो है कहीं ना कहीं सहमति मिल गई। आप जब सांसद बने तो लगातार जो है अपने जो लोकसभा क्षेत्र के चीनी मिल है उसको भी चालू कराने का जो है काम किया। उसको लेकर क्या कहेंगे जिस मैंने तरीके से अपने ये जिले का मैंने चालू करवाया, मैंने अपने सारे मतदाताओं को बताया था कि ये मैं चालू करवा के रहूंगा, और मैंने चालू करवाया, चुनाव से पहले चालू करवा दिया उसको। माननीय मुख्यमंत्री ने आके फिर से उसको इनॉग्रेट किया था, और ये बहुत अच्छा फैसला लिया है आदरणीय मुख्यमंत्री ने। बल्कि चुनाव से पहले उन्होंने बार बार ये कहा है कि इस बार जो हमारा 5 साल आ रहा है, हम पूरे बिहार को औद्योगिकरण की तरफ ले जाएंगे। ये पूरा 5 साल हम डेडिकेट करेंगे कि हम जितना ज्यादा हो सके यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। उन्होंने पॉलिसी शुरू कर दिए हैं। पॉलिसी हमारे यहाँ आ गया है कि कोई अगर 1000 आदमी से ज्यादा अगर एक फैक्ट्री में रहता है, उसको जमीन सरकार फ्री देगी, चाहे जहां जमीन अवेलेबल हो, उनको फ्री दिया जाएगा। खाली एक रुपए उदाहरण दे रहा हूँ सब्सिडी। आपको, हाँ पूरा 1 रुपए सब्सिडी पे। तो ये भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन सर महागठबंधन के लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है, सारा विभाग उनके पास चला गया। 5 साल रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री वो भी जो है हम लोग देखेंगे। बिना उनके हाथ में सब रहे, 202 सीट आ गया क्या हम लोग को? अभूतपूर्व सफलता बिहार में एनडीए को मिली, बिना उनके हाथ में कुछ रहे हुए आ गया। और अगर बिना इसके अगर हमें 202 आ गया, तो अब तो जितने काम वहां पर हो रहे हैं और सब काम होंगे, उसके बाद अब सोच लो कि 202 के तुम्हारे, तुमको अगर अगले चुनाव में 2 भी सीट आएगा कि नहीं, इस पर जरा इस पर विचार करो, तुम ज्यादा अच्छा है। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं, ये ठीक है, विपक्ष है, वो लोग बोलते रहेंगे, बहुत ध्यान सर देने की आखिर में जरूरत एक सवाल लेना चाहेंगे। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि जो भी महागठबंधन के विधायक जीते हुए हैं वो हमारे संपर्क में है, एनडीए के घटक दल हैं। कितने विधायक संपर्क में हैं सर? नहीं। मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, अगर लेकिन अगर होंगे तो आश्चर्य क्या है? वो बोल रहे हैं कि कौन नीतीश कुमार और चाहेगा मोदी जी डूबते के हुए, कौन विकास से चाहेगा डूबते प्रेरित हुए हैं। नाव पर पैर रखना? कौन चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा वो डूबते हुए नाव से कूद के अच्छी तरह से जो नाव चल रही है, बह रही है, उस पर आके बैठना? कौन नहीं चाहेगा? बोल रहे हैं तो नीतीश कोई जी और आश्चर्य मोदी नहीं जी है। के काम से प्रेरित होकर आना चाह रहे स्वाभाविक है, क्यों नहीं आएंगे? आखिर कोई आदमी जनप्रतिनिधि क्यों बनता है? ताकि विकास हो उसके क्षेत्र में, उस विकास में उस प्रतिनिधि का भी योगदान हो। जब उसका योगदान ही कुछ नहीं हो सकेगा, तो बेचारा क्या करेगा उस घर में रह के? इसलिए अगर कोई चाह रहा है इधर आना, तो कोई आश्चर्य नहीं है, स्वागत है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। चलिए ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। आप देखते रहिए न्यूज हाट।